इसके बाद हमारा 10वां प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 17,320.5 वर्ग सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 और वर्गमूल 3 का मान दे रखा है 1.73205। देखिए, हमने एक समबाहु त्रिभुज खींचा है एबीसी और इस समबाहु त्रिभुज के भुजा के आधे कोई त्रिज्या मानकर तीनों शीर्षों से हमने वृत्त खींचे हैं। ये वृत्त एक दूसरे को टच कर रहे हैं और बीच का भाग खाली है, तो ये बीच का भाग छायांकित कर रखा है और हमने इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। चित्र की मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक त्रिभुज है। त्रिभुज के अंदर वृत्त के 3 भाग हैं जिन्हें हम त्रिज्याखंड कहते हैं। इन त्रिज्याखंडों की त्रिज्याएं बराबर हैं और समकोण त्रिभुज होने के कारण प्रत्येक त्रिज्याखंड का कोण कितना है, 60 डिग्री का है। तो अगर हम इस समबाहु त्रिभुज में से इन तीनों त्रिज्याखंडों के क्षेत्रफल को घटा सकते तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। चित्र से हमें प्रश्न समझने के बाद प्रश्न करना हमारा आसान हो जाता है। तो देखिए, हम इसे कैसे हल करेंगे। माना समबाहु त्रिभुज की भुजा है ए, तो क्षेत्रफल हमें दे रखा है 17,320.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा वर्गमूल 3/4 ए स्क्वायर बराबर 17,320.5। तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 17,320.5 गुणा 4/वर्गमूल 3। तो 17,320.5 गुणा 4/वर्गमूल 3 का मान 1.73205 रख देंगे। देखिए, यहाँ अंश और हर का हमने दशमलव हटाना है, तो जितने अंकों के बाद दशमलव अंश में है उतने उसका जो गुणा करना है, जितने का अंश में करना पड़ेगा उतना ही हर में करना पड़ेगा। यानी एक अंक के बाद दशमलव है तो 10 का गुणा करना पड़ेगा, तो हर में भी 10 का गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5, यानी कि हमारे पास 5 संख्याएं हैं। तो 5 संख्याएं होने के कारण हमें 1 लाख का गुणा यहाँ करना पड़ेगा, 1 लाख का गुणा अंश में करना पड़ेगा। तो यहाँ तो दशमलव हट जाएगा और यहाँ हमारे पास 1 लाख का गुणा करना पड़ेगा हमें। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशक, लाख। ठीक हो गया। अब यह इन दोनों का दशमलव हटा दिया है, ये हो जाएगा 4 गुणा गए 1 लाख और ये हो जाएगा जो संख्या हमें मिली है 1,73,205 गुणा 10। अब ये 1,73,205 से 1,73,205 कट रहा है और हमें हमारे पास बचेगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 4 गुणा के 10,000। तो ए बराबर हो जाएगा वर्गमूल 4 गुणा के 10,000। ए बराबर हो जाएगा 2 गुणा के 100 यानी कि 200 सेंटीमीटर। अब देखिए, त्रिज्याखंड, एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे ए डी ई एफ का, और ऐसे ही औरों का भी होगा। तो एक त्रिज्याखंड ए डी ई एफ का क्षेत्रफल θ/360πr²। अब देखिए, थीटा तो 60 है, हमें पता है, पर हमें ये भी पता था कि जो समबाहु त्रिभुज की भुजा निकलेगी उसका आधा इसकी त्रिज्या होगी। तो ये 200 निकली है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 100 सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्षेत्रफल आ जाएगा त्रिज्याखंड ए डी ई एफ का 60/360 डिग्री गुणा के 3.14 गुणा के 100 गुणा के 100। तो ये हो जाएगा 1/6 गुणा के 3.14 गुणा के 100 गुणा के 100। तो इसको सरल करके हमारे पास आ जाएगा 31,400/6 वर्ग सेंटीमीटर। एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तीनों का क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिज्याखंडों का, तो 3 से गुणा कर लेंगे, इसको सरल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15,700 वर्ग सेंटीमीटर। अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमने निकालना है, तो समबाहु त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल में से तीनों त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल को घटा देंगे, जैसे मैंने आपको पहले समझाया था। तो 17,320.5 में से 15,700 को घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 1,620.5 वर्ग सेंटीमीटर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं प्रत्येक प्रश्न को करा रही हूँ, आप प्रत्येक प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए। अगर कहीं पे समझने में दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके।